हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति क्यों है अधूरी, आइए जानते हैं इसके बारे में। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है। यहाँ प्रत्येक साल जगन्नाथ रथ यात्रा एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रथ यात्रा का आरंभ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का प्रारंभ 7 जुलाई 2024 को प्रातः 4:26 से हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 8 जुलाई 2024 को प्रातः 4:59 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 2024 में जगन्नाथ रथ की यात्रा 7 जुलाई से हो रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलराम और मां सुभद्रा के रथ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए गुड़ीचा मंदिर ले जाते हैं। गुड़ीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अवसर पर रथ खींचने में सहायक होना भी सौभाग्य की बात मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा में शामिल होने वाली भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की मूर्तियों में हाथ, पैर और पंजे क्यों नहीं होते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अधूरी मूर्तियों के पीछे की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान के एक उत्साही भक्त थे, जिन्होंने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मंदिर का निर्माण किया था और उन्हें सपने में नील माधव को खोजने का निर्देश दिए थे। मंदिर बन जाने के बाद राजा ने मूर्तियों को तराशने के लिए सही कच्चे माल की तलाश शुरू कर दी। भगवान एक बार फिर उनके सपने में प्रकट हुए और उनसे कहा कि उन्हें नदी के किनारे एक सुनहरे रंग का लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो बिल्कुल सही होगा। निर्देशानुसार राजा ने लट्ठा मंगवाया, लेकिन उन्हें मूर्तियों को तराशने के लिए सही मूर्तिकार नहीं मिल सका। अगले दिन देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा राजा जी के सामने प्रकट हुए और 3 सप्ताह के भीतर उनके लिए मूर्तियां बनाने के लिए सहमत हो गए। हालांकि उनकी एक शर्त थी कि उन्हें अपने लिए एक कमरा चाहिए और इस दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। खाने पीने की चीजें बंद दरवाजों के भीतर ही रखनी होगी। राजा ने सहमति जताई और बूढ़े व्यक्ति ने मूर्तियों पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में जिस कमरे में बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था, वहां से बहुत आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कमरे के अंदर जीवन का कोई संकेत नहीं दिख रहा था और कमरे के बाहर खाना भी अछूता रह गया था। रानी चिंतित हो गई और उसने राजा से बूढ़े व्यक्ति की जांच करने के लिए कहा। राजा ने कई बार मना किया क्योंकि वह बूढ़े व्यक्ति से किए गए अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही रानी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और दरवाजा खोल दिया। राजा ने देखा तो वह हैरान रह गए। बूढ़ा आदमी या उसके किसी औजार का कोई निशान नहीं था। कमरे में सिर्फ भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की 3 आंशिक रूप से नक्काशीदार मूर्तियां थी। सभी मूर्तियों में ना तो अंग थे और ना ही आंखें। राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप किया। उस रात भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उसे मंदिर में अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने के लिए कहा। तभी से जगन्नाथपुरी में अधूरी मूर्तियों की ही पूजा की जाती है। तो ये थी कहानी कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं और उनकी पूजा ऐसे ही क्यों की जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ जय जगन्नाथ।